हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, अच्छा आज हम ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आपके एग्जाम के क्वेश्चन से लेबर कॉस्ट चैप्टर के दो तीन क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो आपका चैप्टर आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये पढ़ना जरा। फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। सैलरी ईच एम्प्लॉय पर मंथ आपको दे रखी है, बोनस दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ईएसआई, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपको दे रखा है, टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज, टोटल लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नॉर्मल आइडियल टाइम, abnormal ideal time due to failure of power supply, working days per annum. You are required to calculate annual cost of each employee. चलो करना शुरू करेंगे। एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। उसने क्या कहा था पहले पार्ट में? एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय निकालना है। ए पार्ट बनाओ, स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय। याद रखना, एक एम्प्लॉय की आपको एनुअल कॉस्ट निकालनी है, सारे एम्प्लॉयज की नहीं, एक एम्प्लॉय की एनुअल कॉस्ट। चलो आ जाओ जरा, क्या क्या चीजें गिवन है देखना शुरू करते हैं। बताओ मुझे सबसे पहले क्या दे रखी है? इनकी सैलरी दे रखी है, कितनी है? ईच एम्प्लॉय पर मंथ, हमें एक एम्प्लॉय की ही निकालनी है, तो 30,000 पर मंथ, तो पूरे साल की 3,60,000। फिर बोनस, बोनस आपको दे रखा है 25% ऑफ सैलरी, तो 3,60,000 की सैलरी का 25%, 90,000 रुपीज का बोनस। फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ऐड होगा, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस 15% ऑफ सैलरी 54,000, 3,60,000 का 15%। ठीक है, चलो अच्छा इसके बाद टोटल कॉस्ट एट एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्टिविटीज, तो यहां पर लिखना एम्प्लॉयज वेलफेयर कॉस्ट। अच्छा कितनी दे रखी है एम्प्लॉयज वेलफेयर कॉस्ट? 661,500, लेकिन ये कोई एक एम्प्लॉय की थोड़ी ना होगी, ये तो सारे एम्प्लॉयज की होगी। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नीचे पढ़ो 175 एम्प्लॉयज हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं जरा। देखो 661,500 डिवाइड बाय 175, 3780 आपका आ रहा है, 3780। ये आपकी एम्प्लॉयज वेलफेयर कॉस्ट, बस हो गई कॉस्ट। चलो टोटल कर देते हैं कॉस्ट का। 3,60,000, 90,000, 54,000, 3780, 507780, 507780। ये आपके क्वेश्चन का ना फर्स्ट पार्ट हो गया, जिसमें एनुअल कॉस्ट आपको निकालने को कहा था। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अब आपको निकालनी है एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या निकालनी है आपको? एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट, टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स। चलो सॉल्व करते हैं। देखो मुझे बताओ एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी आई थी? 50,57,780,
ये आपकी क्या आई थी? एम्प्लॉय कॉस्ट। 507780 आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट थी। चलो अब बताओ 507780 की एम्प्लॉय कॉस्ट डिवाइड बाय, हमें ना वर्किंग नोट थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, आवर्स का केस है इंपॉर्टेंट, ध्यान से जरा देखना। एक वर्किंग नोट बनाओ जरा मेरे साथ साथ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, चलो कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना मेरी बात। आओ जरा अपने क्वेश्चन पे पढ़ो। पहले ना लास्ट पॉइंट पढ़ना, 9th पॉइंट। वर्किंग डेज पर एनम 310 है ऑफ 8 आवर्स। पता है हमारी फैक्ट्री में ना जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है ना, हम एक एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, वो 310 डेज हैं ऑफ 8 आवर्स पर डे। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 310 इंटू 8, 2480 नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं। अच्छा इसमें से मुझे बताओ 5th पॉइंट, टोटल लीव परमिटेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें से वर्कर लीव पे कितने डेज रहता है? 30 डेज लीव पे रहता है। एक दिन में 8 आवर्स, तो 30 डेज में 240 आवर्स वो लीव पे रहता है। मतलब ये जो 240 आवर्स है ना, ये एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं। नॉन प्रोडक्टिव मतलब इन आवर्स का वर्कर को पैसा तो दिया जाता है, वेजेस तो दी जाती है, लेकिन वर्कर इस टाइम में कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बताना कितने बचे? 2240 आवर्स। अब सुनो, फिर उसने कहा है नॉर्मल आइडियल टाइम है 70 आवर्स पर एनम। अब ये सुनना जरा मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा करके बताऊं, ये देखना, यहां तक का टोटल करो आप। मैं आपको ना ये जरा दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा, सुनना मेरी बात, ये बात सब सुननी है। पता है मुझे ना एक बात बताओ, एक बात का मुझे जवाब देना। अभी तक फिलहाल 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 बताओ 2480 में से प्रोडक्टिव आवर्स कितने आए? ये आपके आए फिलहाल प्रोडक्टिव आवर्स 2240 हैं प्रोडक्टिव आवर्स फिलहाल। अच्छा अब सुनो, 2240 प्रोडक्टिव आवर्स में 2240 प्रोडक्टिव आवर्स की वेजेस हमने कितनी पे करी? ऊपर देखो एम्प्लॉय कॉस्ट क्या आई थी, 507780, तो 2240 प्रोडक्टिव आवर्स की वेजेस हमने पे करी 507780। याद करो प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर, उसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस आपने पढ़ा था, मैं बिल्कुल वैसे ही करवा रहा हूं ट्रीटमेंट। याद करो आप इसमें से क्या माइनस करते थे? नॉर्मल लॉस माइनस करते थे। बताओ कितना नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 70 आवर्स का, तो 70 आवर्स का नॉर्मल आइडल टाइम है। और अगर आपको याद हो तो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को जीरो माना जाता था, तो ऐसे ही नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को जीरो माना जाएगा। तो बताओगे प्रोडक्टिव आवर्स कितने बचे? 2170 आवर्स, और 2170 आवर्स का हमने कितना पे करा? 507780 एट द रेट ऑफ रुपीस 507780 डिवाइड बाय 2170, 234 एट द रेट ऑफ रुपीज 234 पर आवर। अगर आपको ना याद हो तो हम एबनॉर्मल लॉस यहां से माइनस नहीं करते थे। मुझे बताओ यहां से सिर्फ कौन सा लॉस माइनस होता था? नॉर्मल लॉस माइनस होता था। सेम हमने यहां पर किया है,
सिर्फ कौन सा आइडल टाइम माइनस करोगे? नॉर्मल आइडल टाइम आप क्या करोगे? माइनस। तो ये आपकी आगे बताओ क्या? एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर। और थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है, उसने एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट निकालने को कहा है। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम। फिर से मैं प्रोसेस कॉस्टिंग का रेफरेंस दूंगा, बताना मेरे को। याद करो, आप एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकालते थे कैसे? बताओ। एक आवर की कॉस्ट 234 आई, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम 50 आवर्स का था, तो 50 आवर्स की कॉस्ट 234 इंटू 50, 11,700। ये बताओ आपके एबनॉर्मल आइडल टाइम की क्या आ गई? कॉस्ट। ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसे, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। पता है एक्चुअल में होता सिस्टम ऐसा है, आप कॉपी करो। एक्चुअल में होता सिस्टम ऐसा है कि ये जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं ना, ये जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? सुनो, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को जीरो माना जाता है ना, इसलिए ये जो बचे हुए प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को जीरो माना जाता है, इसलिए जो प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं बचे हुए, वो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। और इस वजह से होता क्या है, इन आवर्स की कॉस्ट क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आप पहले एक बार देखोगे ना, पहले 507780 कॉस्ट थी 2240 आवर्स की, एट द रेट ऑफ 226.6875, एट द रेट ऑफ 226.6875, 226.6875। अब मुझे बताओ, अब कॉस्ट कितनी हो गई? अब कॉस्ट हो गई 234। मेरे को ये बताओ, ये कॉस्ट क्यों बढ़ी है? क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को जीरो माना जाता है, और जो बाकी आवर्स हैं वो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो याद रखना उनकी कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। जबकि एबनॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस अपनी कॉस्ट को खुद एब्जॉर्ब करता है, बचे हुए आवर्स उसकी कॉस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, चलो दो छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस करवाने हैं, मेरी बात सुननी है ध्यान से। आ जाओ जरा, ये देखो, बी पार्ट। बी पार्ट देखना है। A worker takes 15 hours to complete a piece of work for which time allowed is 20 hours. His wage rate is 5 per hour. Following additional information is also available. Material cost दे रखी है 50, factory overheads है 100% of wages. Calculate factory cost under Rowan plan and Halsey plan. चलो आ जाओ। क्या निकालने को कहा है? फैक्ट्री कॉस्ट। बनाओ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, हम एक काम करेंगे, हम पहले फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे अंडर रोवन प्लान। याद करो, कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में आप फैक्ट्री कॉस्ट निकालते थे। बनाओ कॉस्ट शीट। सबसे पहले बताओ क्या लगाते हो? मटेरियल। बताना जरा, क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ, कितने रुपए का मटेरियल लगाया? 50 रुपीस का मटेरियल लगाया आपने। अच्छा, मटेरियल के बाद क्या लगाओगे? वेजेस। और याद रखना, ए पार्ट में हम वेजेस कौन से प्लान के हिसाब से दे रहे हैं? रोवन प्लान के हिसाब से। चलो मेरे साथ साथ वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट बनाओ। वेजेस अंडर रोवन प्लान, फॉर्मूला लिखना।
क्या था फॉर्मूला? टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस guaranteed wages into time saved over time allowed. अच्छा पढ़ो क्वेश्चन, देखो बताओ टाइम टेकन है 15 आवर्स और रेट पर आवर है 5। टाइम टेकन 15 आवर्स, रेट पर आवर 5 प्लस गारंटीड वेजेस, यही आपकी गारंटीड वेजेस है 75 इनटू टाइम सेव्ड। टाइम दिया गया था 20, लिया 15, 5 आवर्स सेव्ड ओवर टाइम अलाउड 20। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 93.75। 93.75 तो आपकी वेजेस आ गई 93.75। फिर ये क्या आ जाती थी? प्राइम कॉस्ट 143.75। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड्स, और क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना तो फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखे हैं 100% ऑफ वेजेस, तो 93.75। बस टोटल करो 143.75 प्लस 93.75 237.5। बस ये 237.5 आपकी क्या आ गई बताओ? फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। ठीक है, सिंपल पार्ट था। चलो कॉपी कर लो इतना, फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे अंडर हालसे प्लान। कर लो कॉपी। कर लिया सबने? चलो अब आ जाओ हालसे प्लान बनाओ। फिर से बनाना स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग फैक्ट्री कॉस्ट अंडर हालसे प्लान। चलो मुझे बताओ स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज क्या आएगी बताओ? सबसे पहले तो मटेरियल आएगा ना। कितने रुपए का मटेरियल लगाया था? 50 रुपीज का। अच्छा मटेरियल के अलावा क्या लगाई? वेजेस। अब बताओ इस प्लान में वेजेस कौन से प्लान के हिसाब से आएंगी? हालसे प्लान के हिसाब से। चलो वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट वेजेस निकालेंगे अंडर हालसे। फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अच्छा टाइम टेकन था 15, रेट पर आवर 5 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड कितना था? 5 इंटू रेट पर आवर 5। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 87.5। तो आपकी हाल से प्लान में वेजेस आ गई 87.5। 87.5 तो ये आपकी बताओ क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट 137.5। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। कितने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स? वेजेस का 100% 87.5। बस ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 225। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। कॉपी कर लो इसे। फिर लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं। देखो करें एक लास्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा है। मेसर्स जेबा प्राइवेट लिमिटेड allotted a standard time of 40 hours for a job and the rate per hour is 75
Actual time taken by a worker is 30 hours. Calculate the total earnings under the following plan. हाल से रो वन टाइम वेज सिस्टम और पीस रेट सिस्टम देखना। इसमें ना मेरे को बल्कि एक पॉइंट आपका रह गया था जब मैं आपको करवा रहा था थ्योरी ना, तो वो मैं इस पॉइंट में कवर कर दूंगा, आपका इस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा वो। मुझे बताओ क्वेश्चन में हमें पहला कौन सा यूज करना है? हाल से। चलो हाल से का फॉर्मूला सब लिखोगे। फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन आपका है 30 आवर्स इनटू रेट पर आवर 75 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अच्छा 40 आवर्स दिए गए थे, वर्कर ने 30 आवर्स लिए, तो 10 आवर्स सेव्ड आ गए इनटू रेट पर आवर 75। चलो सॉल्व करते हैं। 2625 वर्कर की वेजेस आ गई हाल से प्लान में 2625। ठीक है, चलो कॉपी करो। अब आ जाओ सेकंड रो वन प्लान। फॉर्मूला लिखो रो वन प्लान में टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस गारंटीड वेजेस इनटू टाइम सेव्ड ओवर टाइम अलाउड। टाइम टेकन है आपका 30, रेट पर आवर 75 प्लस ये आपकी गारंटीड वेजेस है 2250 इनटू टाइम सेव 10 ओवर टाइम अलाउड 40। सॉल्व करते हैं। 2812.5 2812.5 ये आपका रोवन प्लान हो गया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो रोवन प्लान। ठीक है, कर लिया सबने। चलो अब आ जाओ अगले पे, सी पार्ट। अब अगला मेरे को बताना अगला कौन सा है? टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना दो तरह के प्लान्स बताए थे, टाइम रेट प्लान्स और पीस रेट प्लान्स। टाइम रेट प्लान्स में तीन प्लान थे, हाल से, रोवन और स्ट्रेट टाइम रेट। तो ये जो टाइम वेज सिस्टम है ना, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। इसमें तो बहुत ही सिंपल होता है ना स्ट्रेट टाइम रेट प्लान में। स्ट्रेट टाइम रेट प्लान। अच्छा इस प्लान में आप अर्निंग्स कैसे निकालते हो? सिंपल, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। किसी वर्कर को कोई बोनस इस प्लान में पे नहीं करा जाता है, तो टाइम टेकन बताओ कितना था? 30, रेट पर आवर कितना है? 75। तो स्ट्रेट टाइम रेट प्लान में आंसर आ गया 2250। वर्कर को कोई बोनस इस प्लान में पे नहीं करा जाता है। और लास्ट आता है पीस रेट प्लान। अब ये मुझे ना आपको मेरा रह गया था वहां बताने वाला, आपको यहां पर मैं बता देता हूं। पता है वैसे तो ना काफी सारे पीस रेट प्लान्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में ना सिर्फ एक पीस रेट प्लान है और वो है स्ट्रेट पीस रेट प्लान। वो है स्ट्रेट पीस रेट प्लान। पता है पीस रेट प्लान का मतलब क्या हुआ? पता है पीस रेट प्लान का मतलब क्या होता है? इस प्लान में वर्कर को वेजेस टाइम के बेसिस पे नहीं, वर्कर को वेजेस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे दी जाती हैं। तो एक बात याद रखना, हालसे में, रोवन में और स्ट्रेट टाइम रेट प्लान में वर्कर को वेजेस
टाइम के हिसाब से दी जाती हैं, जबकि पीस रेट प्लान में वर्कर को वेजेस टाइम के हिसाब से नहीं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से दी जाती है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं ना, तो फॉर्मूला इसका बन जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। अब सुनना मेरी बात में, थोड़ा सा ना जरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से करना है। अच्छा एक बार ना क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो जरा। मेसर्स जीबा प्राइवेट लिमिटेड allotted a standard time of 40 hours for a job and the rate per hour is 75। तो मैं आपको एक बार बताऊं, इस क्वेश्चन में ना यूनिट्स की जगह उसने आपको केस दे दिया वन जॉब का। तो यहां पर यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं है, जॉब कंप्लीटेड है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस की जगह लिख दूं मैं, इस क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की जगह जॉब्स कंप्लीटेड का केस है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने जॉब्स कंप्लीट हुए, 1 इंटू, सुनो, रेट पर यूनिट नहीं आएगा अब, है ना, यूनिट्स का तो केस ही नहीं है ना, यूनिट की जगह क्या आएगा, रेट पर जॉब। अब ये आप मेरी बात ना, थोड़ी सी सिंपल बात है वैसे, सुनना है मेरी बात सुननी है एक बार, ये देखो ध्यान से। अच्छा मुझे ना एक बार क्वेश्चन पढ़ के बताओ, आपको इस क्वेश्चन में जो रेट दे रखा था, रेट वो पर आवर दे रखा था। मुझे एक बार बताओ, हमें रेट पर आवर नहीं चाहिए, अब हमें अब चाहिए रेट पर जॉब चाहिए, आवर का रेट नहीं चाहिए, एक जॉब का रेट चाहिए। मुझे पढ़ के बताओ फर्स्ट लाइन में, एक जॉब को कंप्लीट करने में वैसे स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है, 40 आवर्स। सुनो, एक जॉब को कंप्लीट करने में, अज्यूम करो ये आपका एक जॉब है, ये आपका एक जॉब है, मुझे एक बार बताओ इस जॉब को कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगते हैं, 40, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5, 6, 7, करते 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 अप टू 40। तो इतने आवर्स लगते हैं आपको नॉर्मली एक जॉब को कंप्लीट करने में। और बताओगे एक आवर का रेट क्या है, 75, सेकेंड आवर का 75, थर्ड का 75, फोर्थ का 75, फिफ्थ का 75, 75, 75, अप टू 40 आवर्स का 75। तो मुझे अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो ध्यान से आप अपने आप कर सकते हो ये चीजें, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे एक जॉब का रेट चाहिए, तो कैसे बताओगे आप, यही तो कहोगे सर एक जॉब को करने में 40 आवर्स लगते हैं नॉर्मली, और एक आवर का रेट है 75 रुपए, तो एक जॉब का रेट कितना होगा, 3,000 रुपए। भाई ऐसा है ना, जॉब को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है, 40 आवर्स, और हर आवर का रेट कितना है, 75 रुपए, तो पूरे जॉब का रेट कितना आएगा, 3,000। बस, तो स्ट्रेट पीस रेट प्लान में वेजेस आ गई वर्कर की 3,000। तो बस इतना याद रखना कि स्ट्रेट पीस रेट में ना, कॉपी कर लो ये जरूर बनाना, इससे आपको आइडिया आएगा। ये याद रखना, पीस रेट प्लान और टाइम रेट प्लान में बेसिक डिफरेंस यहीं पर है। टाइम रेट प्लान में वेजेस टाइम के हिसाब से दी जाती हैं, पीस रेट प्लान में वेजेस यूनिट्स के हिसाब से दी जाती हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, बाकी कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। कर लिया सबने कॉपी, चलो थैंक यू, कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे इसमें।